जय श्री राम। कन्या राशि के जातक को साप्ताहिक राशिफल 16 नवंबर से 22 नवंबर तक आपके लिए कैसा रहेगा, ये इसको चंद्रमा के गोचर के आधार पर जानते हैं कि हफ्ते की शुरुआत होते ही चंद्रमा आपकी राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं 16 और 17 नवंबर को। ये बड़ा खास समय होने वाला है। जब राशि के में ही आपका चंद्रमा गोचर करे तो राशि में चंद्रमा का जाना सबसे बेहतर होता है। सभी 12 भावों में देखें तो एक सबसे अच्छी जगह है, जो स्वास्थ्य के लिए, सम्मान के लिए अच्छी है, मानसिक स्थितियों के लिए अच्छी है, प्रसन्नता के लिए अच्छी है। आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता की स्थिति को दर्शाता है चंद्र ग्रह, क्योंकि वो लाभेश भी है। इस दौरान किसी प्रकार के लाभ का संकेत बन सकता है, या जो आपको जीवन में मिल रहा है उसकी कंटिन्यूटी यहाँ बनती हुई दिखाई देगी, उससे संबंधित स्थितियां लाइफ में चलती हुई दिखाई देगी। अब 18 और 19 तारीख को चंद्रमा फिर से राशि बदलते हैं, पहुंच जाते हैं तुला राशि के अंदर। तुला राशि दूसरे घर की राशि है, उसमें शुभ ग्रह चंद्रमा है और शुक्र वहां पर पहले ही ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे, दूसरा भाव बढ़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 11वें के मालिक होकर दूसरे में है, तो ये एक सुंदर धन योग है। ऐसे समय में तरक्की होती है, प्रमोशंस होते हैं, लाभ मिलते हैं, धन की स्थितियां बेहतर होती है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें इंतजार है कि कब पैसा आएगा, कब बात बनेगी, कब पैसे मिलेंगे, कब लाभ होगा, कब फायदा होगा, कब हमारी लाइफ में गेन मिलेगा। तो ये वो जो समय है ये आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि यहाँ भाग्य और धन के लिए दोनों स्थितियां बेहतर है। दूसरा घर कुटुंब परिवार का, तो इसलिए बहुत बार परिवार से अच्छा सहयोग मिलना भी ऐसे समय में देखा जाता है, या परिवार से कोई फाइनेंशियल गेन मिल जाता है, वो भी यह समय में, यानी ये स्थिति को फाइनेंशियली बड़ा पॉजिटिव मानते हैं। अब 20, 21 और 22 में अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है तीसरे घर में गोचर करता दिखाई देगा। अब तीसरा घर कम्युनिकेशंस का है, टूर ट्रैवलिंग यात्राओं का है, शॉर्ट जर्नीज का है, मित्रों का है, पड़ोसियों का है, रोजाना मिलने वाले लोगों का है, सोशल मीडिया का है। तो तीसरे घर में चंद्रमा क्या है, लाभ का मालिक होकर, यानी इस दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए अगर इन चीजों से जुड़ेंगे या इन चीजों से जुड़ चुके हैं या ऐसे संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा मिलता है, क्योंकि मंगल वहां स्वराशि के हैं, इसलिए चंद्रमा का नीच भंग होता है सबसे पहले। गुरु की उच्च की दृष्टि भी वहां है, तो चंद्रमा का फिर से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है। तो ये चंद्रमा दिखने में नीच का है, लेकिन रिजल्ट देने में ये बहुत पॉजिटिव है कि भैया इस दौरान की गई यात्रा सफल होगी। इस दौरान बहुत बार क्या होता है, हम जॉब चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हीं 3 दिनों में हमारा वो काम हो जाता है। हम कोई ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, कुंडली में ट्रांसफर का योग भी चल रहा है, तो इन्हीं 3 दिनों में वो बात बनती है, या इन 3 दिनों में आपको प्रयास करने चाहिए तो भी आपकी स्थितियां सफल हो सकती है। यानी ये पूरा हफ्ता अगर देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा सकारात्मक है। ग्रहों की पोजीशन आपके लिए पॉजिटिव है। जय श्री राम।